Assalamu alaikum. Welcome to my channel Magazine of Knowledge. Press the bell icon and subscribe my channel. आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है और इन दोनों के दरमियान एक इंटर मेम्ब्रेन गैप होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ज़्यादातर जो वॉल्यूम है उसका स्ट्रोमा ने कवर किया होता है और जो स्ट्रोमा है वो उसने थैलाक्वाइड्स को सराउंड किया होता है। थैलाक्वाइड्स जो होते हैं वो मिलकर एक ग्रैनम बनाते हैं और एक दूसरे से जिस के ज़रिए ग्रैनम मिलते हैं उसे हम लमेला कहते हैं। उसे हम इंटर ग्रैना भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इन photosynthetic plant cell there are membrane bonded structures containing a green pigment called chloroplasts. जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन पिगमेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल 2 which help the cell to absorb light energy and utilize it to manufacture food. ग्रीन पिगमेंट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम जो क्या है क्लोरोफाइल 2 जो क्या करता है लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उससे क्या करता है फूड बनाता है। क्लोरोफिल 2 और हीमोग्लोबिन में क्या फ़र्क है? वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। Chlorophyll molecule resemble the hemogroup of hemoglobin, a protein used in the transport of oxygen. The main difference between these two molecules is that chlorophyll has magnesium while heme has iron as a center atom. जो क्या है क्लोरोफिल में जो सेंटर का एटम है वो मैग्नीशियम है, जबकि जो है हीमोग्लोबिन उसमें क्या है आयरन है सेंट्रल एटम। बाकी जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के सिमिलर है। क्लोरोप्लास्ट vary in their shape and size with a diameter of about 4-6 नैनोमीटर। 4 से 6 नैनोमीटर के दरमियान इनका साइज होता है क्लोरोप्लास्ट का। Under light microscope, they appear to be heterogeneous structures with small granules known as a grana embedded in matrix. अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हें देखें तो वो एक हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर के तौर पर अपीयर होता है जिसमें क्या होते हैं स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे हम ग्रैना भी कहते हैं, जो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में धसे होते हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप a chloroplast shows three main components: the envelope, the stroma and the thylakoid. The envelope is formed by a double membrane. जो इन्वेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, लाइक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। While stroma cover most of the volume of the chloroplast. जो स्ट्रोमा है वो क्या होता है एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है वॉल्यूम जो है उसका क्लोरोप्लास्ट का कवर करता है ज़्यादातर। स्ट्रोमा जो है एक फ्लूइड होता है जो कि थैलाक्वाइड्स को सराउंड करता है, थैलाक्वाइड्स को घेरे होता है। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड व्हिच सराउंड्स द थैलाक्वाइड्स. इट कंटेन्स प्रोटीन्स, सम राइबोसोम्स एंड अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए. ये किस पर मुश्तमिल होता है? प्रोटीन पर, राइबोसोम्स पर और सर्कुलर डीएनए। It is it is in this part of the chloroplast where carbon dioxide is fixed to manufacture sugars. क्या है कि जो थैलाक्वाइड्स हैं ये इसमें भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है शुगर बनाने के लिए। सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट. इसी पार्ट में प्रोटीन्स भी मैन्युफैक्चर सिंथेसाइज की जाती हैं। थैलाक्वाइड्स आर द फ्लैटेंड वेसिकल्स. थैलाक्वाइड्स क्या है? फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं चिपटे हुए, एंड इस तरह से वो आपस में जुड़े होते हैं, मिले होते हैं
कि वो क्या करते हैं, एक मिलकर एक ग्रैना या इंटरग्रैना बनाते हैं। A granum appear to be a pile of thylakoids stacked on each other like coins. जो ग्रैनम होते हैं वो इस तरह दिखते हैं जैसे कि थैलाक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर क्वाइंस की तरह पड़े हैं और एक ग्रैनम बनाते हैं। On an average, there are 50 or more thylakoids piled to form one granum. एक ग्रैनम में 50 से साइज इससे ज़ायद क्या होते हैं, थैलाक्वाइड्स होते हैं। On the layers of the thylakoids, chlorophyll molecules are arranged, and that is why granum appear to be green. थैलाकोइड की जो लेयर है, थैलाकोइड जो है उन पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रैनम ग्रीन नजर आते हैं। Each granum is interconnected with other by stroma thylakoid. जो ग्रैनम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किससे, स्ट्रोमा थैलाकोइड, जिसे हम इंटरग्रैनम भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये जो पॉइंट है, ये सारा जिससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है, इंटरग्रैनम है। इसे हम स्ट्रोमा थैलाकोइड भी कहते हैं, और पिक्चर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसे लैमेला से लेबल किया गया है, तो इसे हम लैमेला भी कहते हैं, इंटरग्रैनम भी कहते हैं और स्ट्रोमा थैलाकोइड भी कहते हैं। Membranes of the grana are sites where sunlight energy is trapped and where ATP is formed. जो ग्रैना की मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या करती हैं, साइट मुहैया करती हैं सनलाइट जहाँ पर ट्रैप्ड हो सके और एटीपी फॉर्म की जा सके। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल्फ रेप्लेटिंग ऑर्गेनेले है। थैंक यू वेरी मच।